यहाँ इस शहर के छोटे से हिस्से में हम 5,000 हैं। हम 5,000 हैं। सोचता हूँ पूरे देश और बाकी शहरों में हम कितने होंगे। यहाँ ही 10,000 हाथ हैं जो बीज बोते हैं और फैक्ट्रियों को चलाते हैं। कितनी मानवता, भूख, ठंड, घबराहट, दर्द, मानसिक दबाव, आतंक और पागलपन के सामने बेबस है। ये थे आखिरी शब्द चिली के लोक गायक विक्टर जारा के, जो उन्होंने अपने आखिरी समय में अपने ही खून से लिखे थे। पर ये शब्द बयान करते थे कहानी उन 2,000 लोगों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन 30,000 लोगों की जिन्हें टॉर्चर किया गया। ये कहानी है 17 साल तक चिली के लोगों के साथ हुए अत्याचारों की। ये कहानी है प्रोजेक्ट कोबोल्ट की। नमस्कार दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कैसे अमेरिका ने ईरान में डेमोक्रेसी का मर्डर किया, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। आज की हमारी कहानी शुरू होती है ऑपरेशन एजैक्स के 20 साल बाद 1970 में। चिली में फ्री इलेक्शन हुआ और जीत हुई साल्वाडोर अलेंडे की। अलेंडे एक सोशलिस्ट नेता थे, बस और क्या। कोल्ड वॉर और सोशलिस्ट नेता अमेरिका के लिए इतना ही काफी था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए। 15 सितंबर 1970 को एक मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में। प्रेसिडेंट निक्सन, यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर और रिचर्ड हेल्म्स CIA डायरेक्टर के बीच। इस टॉप सीक्रेट मीटिंग के बाद हेल्म्स के पास एक हैंड रिटन नोट था जो डायरेक्ट ऑर्डर था प्रेसिडेंट निक्सन का, जो था मेक द इकोनॉमी स्क्रीम, गेट योर बेस्ट मैन ऑन वर्क। बस दूसरे ही दिन CIA ने स्टार्ट किया अपना मिशन, जिसमें उन्होंने पहले ट्राई किया कि चिली के कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके चिली के कांग्रेसी यानी पॉलिटिशियंस को खरीद के पार्लियामेंट में कैसे भी अलेंडे के खिलाफ वोटिंग करा के अपने पसंदीदा कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। लेकिन उनको इसमें ज्यादा पॉलिटिशियंस का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि अलेंडे ने इसके खिलाफ पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जब पॉलिटिकली फेल हो गए तो उन्होंने इकोनॉमी पर अटैक स्टार्ट किया, मीडिया को खरीदा, फेक स्केयर कैंपेन चलाए गए ताकि पब्लिक में पैनिक फैला सके, जिसके कारण बड़ी संख्या में चिलियंस ने बैंकों से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया। इससे इकोनॉमी पर काफी इम्पैक्ट हुआ। CIA का प्लान था कि इस तरह इकोनॉमी बर्बाद करके वो चिली की मिलिट्री को उकसाएंगे कू करने के लिए। लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया, क्योंकि CIA ने जितना सोचा था उतना इकोनॉमिक इम्पैक्ट नहीं हुआ और लोग अब भी अलेंडे के साथ थे। आखिर अलेंडे प्रेसिडेंट बन ही गए। उनकी पार्टी का नाम था पॉपुलर यूनिटी और उनका एजेंडा क्लियर था, गरीबी हटाना, हेल्थ और एजुकेशन को फ्री और मैटर बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट चिली के नेचुरल रिसोर्सेज को चिली के लोगों के लिए यूज करना। तब चिली दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर प्रोड्यूसर था, लेकिन उस कॉपर पर कंट्रोल था 2 अमेरिकन कंपनियों का। सेम ईरान वाली कहानी, देश और लोग अलग पर लूट वही। अलेंडे ने प्रेसिडेंट बनते ही कॉपर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, फ्री एजुकेशन सिस्टम लाया, लैंड रिफॉर्म्स किए और बच्चों के लिए फ्री मिल्क प्रोग्राम स्टार्ट किया। चिली के गरीब लोगों के लिए अलेंडे एक हीरो बन गए। परचेजिंग पावर बढ़ी, इकोनॉमी ग्रो हुई और एक नए फ्यूचर की उम्मीद जागी। वॉशिंगटन ये सब कैसे देख सकता था कि उनकी कंपनी के हाथों से प्रॉफिट चला जाए और एक सोशलिस्ट नेता के अंडर एक देश तरक्की करे, वो भी बगैर अमेरिका की हेल्प लिए। CIA ने स्टार्ट किया ट्रैक 2 प्रोजेक्ट फूबेल्ट। ये पिछले प्लान से भी और घातक था। पहले तो चिली के मिलिट्री जनरल रेने श्नाइडर, जो कूप के खिलाफ थे, उन्हें मरवा दिया गया। एल मर्कुरियो जैसे न्यूज़पेपर में इनडायरेक्ट वे में 2 मिलियन जितनी बड़ी रकम इन्वेस्ट करके उनके जरिए अलेंडे को क्रिटिसाइज किया गया। एल मर्कुरियो, सेपा और ला ट्रिब्यूना जैसे मीडिया से एक माहौल तैयार किया गया अलेंडे के खिलाफ। इसके लिए ग्लोबली कॉपर के प्राइस गिरा दिए गए, चिली के लोन रोक दिए गए और सप्लाई चेन तोड़ दी गई, जिससे इकोनॉमी और भी बिगड़ती गई। और एक टाइम तो ऐसा आया कि फूड जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट भी लोगों की पूरी नहीं हो रही थी। लेबर यूनियनों को खरीद के स्ट्राइक्स करवाई गई।
ट्रकर्स की मैसिव हड़ताल करवाई गई। चारों ओर अफरा तफरी और पैनिक क्रिएट किया गया। ये कुदरत का निज़ाम कहिए या कर्मा, लेकिन जिस तारीख को अमेरिका ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेरर अटैक सहा, उसी तारीख को 1973 में उसने कूप करवाया था और हजारों चिलियन की जान ली थी। जनरल अगस्टो पिनोचेट ने मिलिट्री कूप कर दिया। अलेंडे, जो खुद आर्मी चीफ को लाए थे, उन्हीं के हाथ उनका एंड हुआ। प्रेसिडेंशियल पैलेस पे बॉम्बिंग हुई। अलेंडे ने सरेंगर से इनकार किया। उनका आखिरी रेडियो मैसेज था, लॉन्ग लिव चिली, लॉन्ग लिव द पीपल, लॉन्ग लिव द वर्कर्स, हिस्ट्री इज आवर्स एंड पीपल मेक हिस्ट्री। उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन ये मर्डर ही था। एक और डेमोक्रेटिक सरकार का मर्डर हो गया और एक ब्लडी डिक्टेटरशिप शुरू हुई। पिनोशेट ने पावर में आते ही अपने ओपोनेंट्स को खत्म करना स्टार्ट कर दिया। अलेंडे के समर्थकों को गिरफ्तार और गायब किया गया। कईयों को नेशनल स्टेडियम ले जाया गया। वहां पे उन्हें टॉर्चर किया गया और मार दिया गया। उन्हीं सभी में एक थे विक्टर हारा, जो एक पोएट और सिंगर थे। स्टार्ट में जो हमने पोयम सुनी वो उनकी लास्ट पोयम एस्तादियो चिले का हिंदी ट्रांसलेशन था, जो उन्होंने इसी टॉर्चर कैंप में लिखी थी मरने से पहले। खुले आम कत्लेआम हो रहा था। कई स्पेन के भी नागरिक और कुछ तो अमेरिकन नागरिक भी जो पिनोशेट के खिलाफ थे, उन्हें मार दिया गया। लेकिन प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका बिल्कुल चुप। पिनोशेट के क्राइम्स को अमेरिका अनदेखा कर रहा था, क्योंकि उसे बस अपना फायदा दिख रहा था। अमेरिका ने चिली की इकोनॉमी को सुधारने के नाम पे वहां भेजे शिकागो बॉयज, एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ट्रेन्ड अंडर मिल्टन फ्रीडमैन, फ्री मार्केट के हार्डकोर सपोर्टर। उन्होंने चिली पे अप्लाई किया शॉक थेरेपी। एजुकेशन, हेल्थ केयर, पेंशंस सब प्राइवेटाइज। 200 प्लस पब्लिक कंपनियां कौड़ी के दाम बेच दी गई। ट्रेड यूनियंस बैन, टैरिफ्स हटा दिए, लोकल इंडस्ट्रीज बंद। रिजल्ट 1975 में जीडीपी 15% गिर गया, महंगाई 335%, बेरोजगारी 30% प्लस, गरीबी डबल। आज़ादी के सपने को कॉरपोरेट लूट में बदल दिया गया। चिली दुनिया के सबसे अनइक्वल देशों में शामिल हो गया। 17 साल की ब्रूटल डिक्टेटरशिप के दौरान हजारों लोगों की हत्या, लाखों को एग्जाइल और अमेरिका का फुल सपोर्ट। अमेरिका को डेमोक्रेसी तब तक पसंद है जब तक वो उनकी प्रॉफिट वाली डेमोक्रेसी हो। जैसे ही लोग अपना डिसीजन लेते हैं, वो डेमोक्रेसी अमेरिका के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आज भी चिली के लोग उन जख्मों को भुला नहीं पाए जो अमेरिका और पिनोचेट ने उन्हें दिए हैं। ये थी कहानी चिली की, पर क्राइम्स ऑफ यूएसए यहाँ खत्म नहीं होते। बहुत जल्द ही हम हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो लाएंगे, तो देखते रहिए एक्स्ट्रा एंगल। और हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर क्लिक करना। बाय बाय।